हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। पिछला क्लास में बहुत लंबे समय के बाद हमें मौका मिला है एक फिर से नया वीडियो बनाने का। ठीक है, पिछला क्लास में हम लोगों ने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा अकाउंटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व है। यानी कि प्रॉफिट और रिजर्व दिया हुआ है, उसको बंटवारा करना है। ठीक है, काफ़ी छोटा सवाल है और यहाँ पर आपको अभी जर्नल एंट्री बनाने को मिलेगा, इसलिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हमने बना रखा है। चूँकि लेज़र फोलियो का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग के पास नहीं होता है, इसलिए हमने लेज़र फोलियो का कॉलम नहीं बनाया है। ठीक है, इस बात पर आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा कहता है, बढ़िया से क्वेश्चन सुने, ठीक है ना, ध्यान से क्वेश्चन सुने और अपने बुक से मैच करें। ठीक है, हम जो बुक का सॉल्यूशन बना रहे हैं वह SBPD पब्लिकेशंस के हैं, डॉक्टर SK सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि A और B पार्टनर है कोई फर्म में। A एंड B आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी कि A और B एक पार्टनर है दोनों, और इन दोनों अपना प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करते हैं, 3:2 में करते हैं। क्लियर है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब ये दोनों ने यह निर्णय लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा इक्वली होगा, बराबर बराबर होगा। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट अकाउंट शोज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 40,000। जिस दिन से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट होना था, उस दिन इनके अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में PL के नाम से 40,000 रुपये डेबिट बैलेंस है। यानी कि डेबिट बैलेंस है तो इसे हम क्या मानते हैं, उस फर्म को प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। तो अगर आपका डेबिट बैलेंस शो हो तो हम यह एज्यूम करते हैं कि उस फर्म में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है ना। अगर जब भी आपको डेबिट बैलेंस दिखाया जाए तो आपको क्या मान लेना है, क्या रख लेना है दिमाग में, लॉस हुआ है। यानी कि 40,000 रुपये क्या हो गए, लॉस हो गए। एक बात ध्यान देंगे, जब भी जर्नल एंट्री बनाएं, ठीक है ना, जब भी जर्नल एंट्री बनाएं, उस हर एक परिस्थिति में प्रॉफिट अगर होता है, लॉस अगर पहले अगर लॉस होता है तो उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कौन से साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है ना। अगर लॉस होगा क्रेडिट, प्रॉफिट होगा डेबिट। एक दूसरी तरीका याद करने का समझिए, अगर लॉस होता है तो नीचे, अगर लाभ होता है तो ऊपर। एक आप जानते भी है, जिससे हम लोगों को लाभ होता है उसको हम पहला प्रायोरिटी देते हैं, है कि नहीं, पहला प्राथमिकता देते हैं, उसके बारे में ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो जो जिससे हमको प्रॉफिट होगा तो उसे कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, अपने ऊपर रखेंगे, उसको ज़्यादा सम्मान देंगे। प्रॉफिट ऊपर, लॉस नीचे। क्लियर रहेंगे। अब चलेंगे तो फिर आगे देखते हैं। कहता है कि और इन लोगों के पास जनरल रिजर्व भी थे 10,000 का। तो जनरल रिजर्व से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनरल रिजर्व है जो बंटवारा हो जाएंगे। ठीक है ना। जनरल रिजर्व को क्या करते हैं, बंटवारा कर देते हैं। तो बंटवारा करते हैं तो जनरल रिजर्व से हमको हिस्सा मिलेगा ना, जनरल रिजर्व से हमको हिस्सा मिलेगा ना। तो जनरल रिजर्व को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, है कि नहीं। यानी कि जनरल रिजर्व को भी डेबिट में रखेंगे। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व अकाउंट बिफोर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहता है कि जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोग का जो आ रहा है ना 1:1, इससे पहले, इसको अप्लीकेबल होने से पहले आप क्या करिए, ये दोनों का जो बच रहा था बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस और जनरल रिजर्व का बैलेंस, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, लॉस है। तो लॉस होंगे तो कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो डेबिट में कौन जाएगा, पार्टनर्स का नाम चला जाएगा। कौन कौन से पार्टनर्स थे, A एंड B पार्टनर्स थे, इसलिए हम लोग लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक और कौन पार्टनर थे, B थे, तो B's कैपिटल अकाउंट भी हो जाएंगे डेबिट। B's कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट में क्या चला जाएगा, PL अकाउंट।
ठीक है ना। क्रेडिट में क्या चला जाएगा, पीएल अकाउंट। कितने का पीएल था प्रॉफिट एंड लॉस, 40,000 का। चलिएगा यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 40,000। अब ये 40,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये जो है 1:1 अप्लीकेबल होने से पहले की बात है। तो ओल्ड रेशियो क्या था हमारा, देख लेते हैं, 3:2 था। यानी कि 3:2 था तो हम 40,000 को जब 3:2 में चेंज करें यानी कि शेयर करें तो 3 हिस्सा ए के लिए हो जाएगा, 3 + 2 यानी कि 5 हिस्सा जो होते हैं वो 5 / 5 हो जाएंगे। जब इससे आप सॉल्व करेंगे तो कितना होते हैं, 24,000, यानी कि हिंदी में बोला जाता है 24,000 रुपये। क्लियर है। अब चलिए बी का हिस्सा देखते हैं, बी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो बी के लिए कौन सा रेशियो हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यानी कि 40,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने होते हैं, 16,000, 16,000 होता है। ठीक है ना। यानी कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ठीक है ना। ए में कितना जाएगा, 24,000 रुपये जाएंगे, बी में कितना जाएगा, 16,000 रुपये जाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस में कितने चले जाएंगे, 40,000 रुपये चले जाएंगे। और लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, बिंग पीएल ट्रांसफर्ड कर दीजिए या डिस्ट्रीब्यूटेड कर दीजिए। ठीक है ना। बिंग प्रॉफिट एंड लॉस को हमने क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है ना। कुछ लोग अभी भी ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि पीएल क्यों लिखे, लॉस है तो आप लॉस लिख दीजिए। तो बाबू एक बात ध्यान देंगे, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, बस आपको लिखना है पीएल ही। ठीक है ना। प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको सिर्फ पीएल ही लिखना है। अगर प्रॉफिट होता है तो उसे डेबिट में लिखेंगे और अगर लॉस होता है तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे। क्लियर। अब चलिएगा पीएल के बाद फिर क्या था, जनरल रिजर्व। तो चलिए जनरल रिजर्व को देखते हैं। ठीक है। तो जनरल रिजर्व तो हमारा ऐसे भी डेबिट में जाएगा, तो यानी कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन कौन से पार्टनर थे, ए पार्टनर था, ए को उसमें हिस्सा मिलेगा जनरल रिजर्व से। और कौन पार्टनर थे, बी था, तो बी को भी हिस्सा मिल जाएगा उसमें से। यानी कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व 10,000 रुपये थे। ठीक है ना। जब 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, 6,000 रुपये होते हैं। ठीक है ना। कितना होता है, 6,000। यानी कि ए को कितना हिस्सा मिलेगा, 6,000 रुपये मिलेगा। तो आप खुद बता दीजिएगा कि 10,000 रुपये में से ए को 6,000 रुपये मिलेंगे तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा, 4,000 रुपये मिल जाएगा, है कि नहीं। इसको आपको थोड़ी सॉल्व करना है, यहाँ 10,000 को थोड़ी 2 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करिए, फिर भी आप अपना ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, उतना लंबा क्यों करने जाए। ठीक है ना। अब नरेशन फिर हम लोग लिख देंगे क्या, उसी के जैसे नरेशन लिख देते हैं। बिंग यहाँ पर जनरल रिजर्व था, शॉर्टकट में हमने जी एंड आर लिख दिया, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना। जनरल रिजर्व को हमने क्या कर दिया है, बांट दिया। और आप लोग यहाँ पर फॉर्मेट के बाद देख रहे हो कि अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बना है, यानी कि इससे तो हमको इतना क्लियर होता है कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को कोई डाउट है तो बोलें। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट करें, कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है। और एज सुन एज पॉसिबल हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा कहता है कि धोनी एंड पठान, धोनी और पठान 2 पार्टनर हैं। क्लियर है। ये लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि ये लोग अपना प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं 5:3 में। धोनी एंड पठान आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। क्लियर है। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:5। अब इन्होंने क्या कहा कि अब हम लोग अपना प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांटेंगे, 3:5 में बांटेंगे। पहले कौन सा रेशियो था बांटने का, प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांटा जाता था, 5:3 में बांटा जाता था। ठीक है ना, ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो इनका क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। ये है न्यू रेशियो। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। फिर कहता है आगे, ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस दिन ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने वाले थे जिस दिन, उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोस ए क्रेडिट बैलेंस। उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कौन सा बैलेंस थे, क्रेडिट बैलेंस थे। क्लियर है। क्रेडिट बैलेंस था। अगर डेबिट बैलेंस होता है तो उसे हम क्या मानते हैं, लॉस मानते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस है तो उसे हम क्या मानेंगे, प्रॉफिट मानेंगे। अगर लॉस होता है तो हम पीएल को कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो प्रॉफिट होगा तो पीएल को कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। क्लियर है।
इसके बाद फिर जनरल रिजर्व 24,000, जनरल रिजर्व 24,000 है। तो ऐसे यूजुअल जनरल रिजर्व को जिस तरह से हम लोग ट्रीट करते थे उसी तरह से ट्रीट करेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें भी कहता है बिफोर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को परिवर्तन होने से, चेंज होने से पहले, यानी कि कौन से रेशियो पर बंटवारा किया जाएगा, 5:3 पर बंटवारा किया जाएगा। चलिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट अगर लॉस हुआ है तो पीएल को क्रेडिट लिखे थे, तो अगर प्रॉफिट होगा तो पीएल को कहाँ लिख देंगे, डेबिट लिख देंगे, ठीक है ना। एक बात पर ध्यान देंगे, अगर ऐसा भी नहीं समझ में आता है तो अगर पीएल डेबिट में बताएगा तो उसे हम लिखेंगे क्रेडिट में। इसलिए तो बोलते हैं कि दुनिया उल्टा है, अगर क्रेडिट बैलेंस बताएगा तो लिखेंगे डेबिट में, ठीक है ना। तो चलिए डेबिट में इसको हम लिखते हैं, तो यानी कि हमारा हो जाता है पीएल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन पार्टनर है, धोनी है, तो धोनीज का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, धोनीज कैपिटल अकाउंट। फिर एक और कौन है, पठान है, पठान का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा प्रॉफिट कितने का था, प्रॉफिट 50,000 रुपये का था, ठीक है। तो चलिएगा प्रॉफिट में हमने डाल दिया 50,000 रुपये। अब देखते हैं 5:3 में हमको 50,000 का बंटवारा करना है। 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 + 3 यानी कि 8। जब आप इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास जानते हैं कितना होता है, 31,250 यानी कि 31,250। कितना, 31,250, ठीक है ना, 31,250। अब चलते हैं पठान के लिए देखते हैं, तो पठान के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। पठान के लिए 3 हो जाएंगे, यानी कि 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जानते हैं कितना होता है, 18,750। कितना, 18,750, ठीक है ना, 18,750। ये हो जाते हैं हमारा जो है जर्नल एंट्री, किसके लिए, प्रॉफिट को बंटवारा करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम नरेशन लिख देते हैं। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग पीएल डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया है, वो उसे हमने बांट दिया, क्लियर है। अब चलिएगा इसके बाद फिर जनरल रिजर्व थे, तो जनरल रिजर्व के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एज यूजुअल जिस तरह से लिखते आए थे उसी तरह से लिखेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन जाएंगे, धोनी जाएंगे, धोनी का कैपिटल अकाउंट को डालेंगे, ठीक है ना, धोनी का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा, पठान का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, पठान्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं जरा जनरल रिजर्व में कितने बैलेंस थे। तो जनरल रिजर्व में 24,000 बैलेंस है, ठीक है ना, 24,000 रुपये। तो आइएगा यहाँ पर ये हो जाएंगे 24,000 रुपये। अब ये 24,000 रुपये को आपको बंटवारा करना है 5:3 में। तो 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है ना, 24,000 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 5 और डिवाइडेड बाई 8। तो इसे जब आप सोल्व करेंगे तो 15,000 धोनी का होता है, ठीक है ना, यानी कि 15,000 रुपया धोनी के लिए। अब देखते हैं पठान के लिए कितना होता है। तो पठान के लिए क्या हो जाएगा, 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 8। तो कितने होते हैं, 9,000। 9,000 रुपये जो होते हैं यह पठान के लिए हो जाता है, क्लियर है। और नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। जनरल रिजर्व को हमने क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्लियर है, ठीक है ना। और इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो होते हैं वह भी कंप्लीट होता है। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या कहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 तो हमने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है नोट टू क्लोज जनरल रिजर्व अकाउंट। ध्यान में रखें, नोट टू क्लोज जनरल रिजर्व अकाउंट, यानी कि जनरल रिजर्व अकाउंट जो देख रहे हैं, ठीक है ना, जनरल रिजर्व अकाउंट देख रहे हैं, इसे बंद नहीं किया जाएगा। यहाँ तक अभी हम लोगों ने बनाया वो क्या किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व को दोनों को क्लोज करते थे। अब बोला जाता है कि जनरल रिजर्व को क्लोज नहीं किया जाएगा। तो क्या हो जाएंगे भाई,
तो इस केस में आपको जब जनरल रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज नहीं किया जाए तो इस केस में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो या तो फिर गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। याद रहेगा, इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो या तो गेनिंग रेशियो। कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, कोई पार्टनर गेन करेगा, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं। कहता है कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:2:3। ठीक है ना। एक्स वाई जेड पार्टनर्स है एक फर्म में और ये लोग अपना प्रॉफिट को कैसे बंटवारा करते हैं, 5:2:3 में बंटवारा करते हैं। देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को इन लोगों का बैलेंस जो बता रहा है वह 60,000 रुपया जनरल रिजर्व में है। ठीक है ना, 60,000 रुपये जनरल रिजर्व में है। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे विल शेयर प्रॉफिट इक्वली। 1 अप्रैल 2019 से ये लोग अपना प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटेंगे। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट्स टू द अबव एग्रीमेंट विथ when X, Y and Z decided not to close जनरल रिजर्व अकाउंट। जब जनरल रिजर्व अकाउंट को क्लोज नहीं किया जाएगा, आपके प्रश्न में क्लियर कह दिया जाएगा। अगर आपके प्रश्न में क्लियर नहीं बोलता है जनरल रिजर्व को क्लोज करने के बारे में, तो आप क्या एज्यूम करेंगे कि वह जनरल रिजर्व को क्लोज नहीं किया है। जब आपका सवाल में जनरल रिजर्व को क्लोज करने के लिए नहीं बोले तो यह एज्यूम करना है कि नहीं क्लोज किया। अगर आपका सवाल में क्लियर बोल देता है क्लोज कर दिया गया है, ठीक है ना, सॉरी, अगर आपका बुक में क्लियर कह दिया जाता है कि नहीं कर दिया जाता है, अगर आपके बुक में अगर ये बोलता है कि नहीं किया जाता है तो आपको नहीं करना है। अगर आपके बुक में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है क्लोज करना है कि नहीं करना, तो आप क्या मानेंगे, क्लोज करना है। ठीक है ना, क्लोज करना है, आप क्या मानेंगे, क्लोज करना है। तो चलिएगा, यहाँ तो क्लियर बोल दिया। एक बार सवाल हम समझ लेते हैं। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, ये लोग प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं, 5:2:3 में बांटते हैं। ठीक है ना। इन लोग के पास जनरल रिजर्व का बैलेंस 60,000 रुपया दिखा रहा है। अब ये लोग कहते हैं कि अब हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसके लिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है ना। तो चलिए गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो चलिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो से ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका जो होता है, यहाँ पर आएंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, आप लोग बताइएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखेंगे, अगर आंसर जो है प्लस में आएंगे तो हम क्या एज्यूम करेंगे, वह सैक्रिफाइस किया। अगर आंसर माइनस में आएंगे तो हम क्या एज्यूम करेंगे, वह गेन किया, है कि नहीं। अगर आंसर प्लस में आएंगे तो सैक्रिफाइस करेगा, अगर आंसर माइनस में आएंगे तो वह गेन करेगा। ये हमने पिछला क्लास में भी बताए थे एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करके। ठीक है ना। तो अब चलिएगा ए के लिए देखते हैं। ए के लिए, अच्छा तो बताइएगा, ए के लिए अगर हम देखते हैं तो ओल्ड रेशियो क्या था, आप लोग 5:2:3 यही है ना, 5:2:3 है। चलिए ठीक है। अब न्यू रेशियो है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएंगे। तो ए के लिए ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, 5/5 + 2 7, 7 + 3 10 हो जाएंगे, माइनस 1 1 + 1 + 1 3 हो जाएंगे, यानी कि 1/3 हो जाएंगे। तो जब इसे आप सोल्व करते हैं तो 10 और 3 का एलसीएम जब निकालते हैं तो 30 होता है। 10 के टेबल में 30, 3 बार में 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 होता है। 3 के टेबल में 30, 10 बार में 10 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 होता है। इट मीन्स आपका 5/30 होता है। क्लियर है। बी के लिए देखते हैं। बी के लिए क्या हो जाएगा, 2/30 हो जाएगा, सॉरी 2/10 हो जाएंगे। तो 2/10 माइनस 1/3 हो जाएगा। 10 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। 10 के टेबल में 30 कितना बार में, 3 बार में 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6 होता है। 3 के टेबल में 10 30 बार, सॉरी 3 के टेबल में 30 10 बार में 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका आया -4/30। ध्यान में रखेंगे, जो प्लस में आंसर आएगा सैक्रिफाइस, माइनस में आंसर आएगा गेन करेगा। क्लियर है। अब चलते हैं इसके लिए, सी के लिए।
तो सी का शेयर्स कितना हो जाएंगे 3/10 हो जाएंगे, ओल्ड शेयर्स हैं, है ना। न्यू शेयर्स क्या हो जाएंगे 1/3 हो जाएंगे। 10 और 3 का एलसीएम 30 होता है। 10 के टेबल में 30 3 बार में 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 होता है। 10 के टेबल में 30 3 के टेबल में 30 10 बार में 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होता है, यानी कि इसमें -1/30 आया। यहाँ पर हमारे पास क्या आया -1/30 आया। क्लियर है। तो अब देखेंगे, तो अब आप इससे क्या समझे हैं, अब इससे आप क्या समझते हैं कि बी और सी को गेन हुआ, बी और सी को क्या हुआ गेन हुआ, ठीक है ना, और ए को क्या हुआ सैक्रिफाइस हुआ। तो इस केस में जब आपका जनरल रिजर्व को क्लोज नहीं किया जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कान खोल करके बढ़िया से सुनेंगे। जब जनरल रिजर्व को क्लोज नहीं किया जाएगा तो जनरल रिजर्व में जितने भी बैलेंस रहेंगे और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा ना उसका रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, उसको उतना का हिस्सा दे देंगे, उसका उतना का हिस्सा दे देंगे। तो इसका ए का कितना हिस्सा था, ठीक है ना, शेयर्स ऑफ ए इन जनरल रिजर्व, ठीक है ना, शेयर्स ऑफ ए इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में ए का हिस्सा कितना होगा आइएगा, जो सेक्रीफाइस होंगे उस पर चलेंगे, जो सेक्रीफाइस होंगे उस पर। तो सेक्रीफाइस कितना हुआ 5/30 हुआ है। तो अब 5/30, ये बात तो समझ में आ रहा है ना कि शेयर्स हम ए कहीं क्यों शेयर्स निकाल रहे हैं, क्योंकि ए ही सेक्रीफाइस किया, जो सेक्रीफाइस करेगा उसी का शेयर्स निकाला जाएगा, ठीक है। तो चलिए 5/30 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना उसका जनरल रिजर्व में था जी, जनरल रिजर्व में 60,000 था, 60,000 था। तो इसको आप सोल्व करिए तो कितना होता है, 60,000 को 5 से मल्टीप्लाई करके 30 से भागा कर दीजिएगा तो कितना हो जाता है, मेरे हिसाब से तो लगता है कि ये 10,000 हो जाते हैं, ठीक है ना। अब ये 10,000 रुपये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो 10,000 रुपये देख रहे हैं, अब यही 10,000 को बंटवारा किया जाएगा। कौन सी केस में, जब जनरल रिजर्व को क्लोज ना किया जाए। कान खोल करके सुने, जब जनरल रिजर्व को क्लोज ना किया जाए तो आपको क्या करना, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो या तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। इसके बाद फिर जो सैक्रिफाइस करेगा उसका शेयर्स में जनरल रिजर्व का हिस्सा कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000। अब ये 10,000 रुपये को जानते हैं, ये 10,000 रुपये को सैक्रिफाइस करेगा, तो ये 10,000 रुपये को जानते हैं कौन कौन लोग ले लेगा, ये 10,000 रुपये को जानते हैं कौन कौन लोग लेगा, जो लोगों ने गेन किया है। तो गेन कौन कौन किया है, बी और सी गेन किया है, बी और सी को लाभ हो रहा है, बी और सी को लाभ हो रहा है, तो बी और सी को डेबिट में लिख देंगे। कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, ठीक है ना। यानी कि क्या करेगा, इस केस में क्या हो रहा है, बी और सी दोनों मिलकर के कौन से रेशियो में 4:1 है कि नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो 4/30 और 1/30 यानी कि 4:1 यही आया ना रेशियो। तो ये रेशियो में 4:1 रेशियो में क्या करेंगे, एक शेयर्स को छीन लेंगे, लाओ भाई हमको लाओ, ठीक है ना, जिसमें बी का हिस्सा 4 बार लगेगा और सी का हिस्सा 1 हिस्सा लगेगा। तो चलिए जर्नल एंट्री अब देख लेते हैं, ये दोनों को तो लाभ होने वाला है, बी एंड सी आर बोथ आर गेटिंग बेनिफिट्स, है कि नहीं, दोनों को लाभ मिल रहे हैं, तो दोनों को कहाँ लिख देंगे, डेबिट में लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे, डेबिट में लिख देंगे, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले बी को लिखते हैं, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर किसको लाभ मिलेगा, सी को लाभ मिलेगा, तो सी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट, ठीक है ना। अब बेचारा देने वाला कौन, दे कौन रहा है, दे रहा है ए, दे कौन रहा है, ए दे रहा है, ठीक है ना। ए XYZ थे, तो यहाँ पर आप लोग ना XYZ लिखेंगे, ये X, ये Y और ये Z, ये भी हो जाएंगे X, ठीक है ना। तो यानी कि सैक्रिफाइस किसको हो रहा है, गेन कौन कौन कर रहा है, Y कर रहा है, Y और Z कर रहा है। तो यानी कि सैक्रिफाइस कौन किया, X सैक्रिफाइस किया, तो X कैपिटल अकाउंट। बेचारा ये X कितना रुपया सैक्रिफाइस किया, X कितना रुपया अपना देगा, टोटल तो जनरल रिजर्व 60,000 रुपया था, 60,000 रुपया में से अब ये कितना त्याग दे रहा है, 10,000 रुपया त्याग दे रहा है, ठीक है ना, सैक्रिफाइस कर दे रहा है। तो चलिए ये क्रेडिट में है, इसलिए इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्लियर है। अब ये 10,000 रुपये को, ये 10,000 रुपये को अब क्या करेंगे, 4:1 में चेंज करेंगे, ठीक है ना, 4:1 में चेंज करेंगे। तो आप 10,000 रुपये को 4:1, तो 4/5 यही होता है ना,
तो 5 के पहाड़ा में 10,000 2 बार में, 2,000 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 8, यानी कि 8,000 रुपया जो है किसको मिलेगा, वाई को मिलेगा। 8,000 रुपये किसको मिलेगा, वाई को मिलेगा। और 2,000 रुपये किसको मिल जाएंगे, वह जेड को मिल जाएंगे। बात समझ में आया, 2,000 रुपये किसको मिल जाएंगे, जेड को मिल जाएंगे। क्लियर है। और नरेशन आप लिख देंगे, बीइंग एक्स का सेक्रीफाइस जो था, सेक्रीफाइस्ड शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग एक्स एंड वाई एंड जेड इन 4:1। ठीक है ना। एक्स का हिस्सा को हमने, एक्स का सेक्रीफाइस हिस्सा को किसके बीच में बांट दिए, वाई और जेड के बीच में 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये ध्यान में रखेंगे। ये बनाने से पहले आपको वर्किंग नोट दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना। कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ बच्चे जो होते हैं वर्किंग नोट को पहले लिखते हैं, कुछ बच्चे वर्किंग नोट को बाद में लिखते हैं। ज़्यादा बेटर होंगे इस केस में आप वर्किंग नोट को पहले लिखें, क्योंकि बिना वर्किंग नोट का आप नहीं जान रहे हैं कि कितना में हमारा बनने वाला है। इसलिए वर्किंग नोट को आप पहले लिखें। अगर आप लास्ट में भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ लाइन छोड़ दें और उसके बाद लास्ट में रफ करें, लेकिन वर्किंग नोट को दिखाना जरूरी है। ठीक है ना। वर्किंग नोट को दिखाना जरूरी है। क्यों दिखाना जरूरी है, क्योंकि आपका एग्जामिनर कहेगा अरे ये बच्चे के पास तो दिमाग तो कंप्यूटर की तरह तेज तो है नहीं, जो बस सवाल देखा ऑटोमेटिक सॉल्व कर दिया, कहाँ से इसका ये आंसर आया है, कहाँ से ये लाया है, वो तो कुछ दिखाना पड़ेगा ना हमको। तो इसीलिए क्या करना है, आपको वर्किंग नोट जो होंगे उसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वह कंप्लीट होता है। चलिएगा अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 छोटे छोटे सवाल है, इसलिए हमने इतना में एडजस्ट कर लिया। ठीक है ना। लेज़र फोलियो का हम लोग कॉलम नहीं यूज करते हैं, इसलिए लेज़र फोलियो का हमने कॉलम नहीं यहाँ पर दिया। ठीक है ना। और लेकिन एक बात आप लोग ध्यान देंगे, ये 9 के लिए भी हम लोगों के पास पहले वर्किंग नोट करना पड़ेगा, 10 के लिए भी वर्किंग नोट करना पड़ेगा, 11 के लिए भी वर्किंग नोट करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, आप लोग नहीं करेंगे, सिर्फ हम करेंगे। पहले 9 के लिए वर्किंग नोट यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट या जल्दी जल्दी आप हाथ चला करके लिखेंगे। ठीक है ना। साथ ही साथ मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखेंगे। पहले ये वाला लिखेंगे। ठीक है ना। पहले ये वाला लिखेंगे वर्किंग नोट मेरे साथ साथ, इसके बाद फिर यहाँ पर एडजस्टमेंट उसका करेंगे, जो भी जर्नल एंट्री होंगे यहाँ पर डालेंगे। आफ्टर दैट फिर इसे क्लियर करेंगे। फिर 10 के लिए यहाँ पर हम वर्किंग नोट करेंगे, फिर यहाँ पर दिखाना है। 11th के लिए सिमिलरली उसी तरह से करेंगे। ठीक है ना। यानी कि आप लोग को भी जर्नल एंट्री के साथ पहले वर्किंग नोट करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप लोग जो है ना, आप लोग भी इस तरह से बना दीजिएगा, पहले अपना कॉपी में लिख लिए और नीचे वर्किंग नोट किए, ये नहीं करना, ये गलत तरीका होता है। हर एक सवाल के पहले या बाद में वर्किंग नोट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4-5 सवाल बना लिए फिर साइड में सभी का वर्किंग नोट दिखा दिए, यह तरीका गलत है, यह तरीका नहीं होते, इसलिए हम आप लोगों को पहले से ही आगाह कर दे रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। जो भी उसका वर्किंग नोट होंगे इधर करना है। क्वेश्चन हमारा बहुत शॉर्ट है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा होता है, वही लेंदी होता है जो नहीं समझ पाते। समझ गए तो आसान है, नहीं समझे टफ है। इसलिए तो पिछला क्लास में भी हमने बोला था, कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये लेसन जो है क्या हमारा कॉमर्स जो ओवरऑल कॉमर्स है क्या ये टफ लेसन है, टफ सब्जेक्ट है, टफ कोर्स है। तो हम उन लोगों को फिर से एक बात रिपीट वही कर दे कि देखिए कोई भी लेवल जो होता है, कोई भी कोर्स, कोई भी क्लास, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी लेसन टफ नहीं होता है, ना ही बहुत ज़्यादा इजी होता है। यह डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस लेसन को, उस क्लास को या उस सब्जेक्ट को या तो फिर उस कोर्स को आप कैसे देखते हैं। अगर आप उस कोर्स को, सारे क्लास, सारे लेक्चर्स को अच्छे से समझ जाते हैं तो वह आपके लिए बस ये चुटकी बजाते का खेल है, चुटकी बजाने के बराबर, ये बहुत आसान हो जाएंगे। और अगर उस सवाल को नहीं समझेंगे, उस लेसन को, उसके बारे में नहीं समझेंगे तो आपके लिए टफ हो जाएंगे। और हम पूरे प्रयास करते हैं आप लोगों के लिए कि ये जितने भी क्लास हमारा हो वह आप उस क्लास में आप एकदम ईजी, आसानी से समझ जाएं। फिर भी अगर आप लोगों को आसानी नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आई रिपीट उस टॉपिक को स्किप ना करें, नहीं करें। आप हमसे पूछें, हम आपके साथ हैं। आई विल सपोर्ट यू, आई विल हेल्प यू, बट आई विल ओनली गाइड यू,
नोट आई विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फॉर यू। हम सिर्फ आपको गाइड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, सारे सवाल का जवाब नहीं बना करके देंगे। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सीधा बोलते हैं सर क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 सारा क्वेश्चन बना कर दीजिए। अरे भाई क्या है, जब सारा सवाल हम ही आपको बना करके दे तो तुम करोगे क्या? ये जो क्लास देख रहे हो, ये क्लास देख करके सिर्फ छापने के लिए नहीं हम चला रहे हैं। ये जो क्लास जो चल रहा है ना, देख देख के यहाँ पर छापना नहीं है, देख के समझना है, अंडरस्टैंड करना है, समझ। और जब समझ में आ जाए तो आई रिपीट आप प्रयास करें कि एक बार बिना देखे बनाएं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आकर के एक बार देखें, एक झलक देखें, या ना कि यहाँ जो भी बना रहे हैं उसे उतारते जाए। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, जब उन लोगों को होमवर्क मिलता है तो जब नहीं समझ में आता तो देख लेते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब होमवर्क मिलता है तो यूट्यूब खोला, चैनल सर्च किए, लेक्चर्स देखे, देख देख के छापना स्टार्ट कर दे। ये गलत तरीका है, इससे आप कभी सीखिएगा नहीं, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इससे आपको बचना होगा, तभी आप भविष्य में कुछ कर पाएंगे। यह सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, और हम पूर्णतः यह प्रयास करते हैं, फुल्ली यह ट्राई करते हैं कि आपको सिर्फ समझाया जाए, आपको जो है ना आलसी नहीं बनाया जाए, देख करके छापने के लिए नहीं। इसीलिए कुछ क्वेश्चंस जो मिसलेनियस टाइप्स क्वेश्चन होते हैं हम छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है नोट टू क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखे, नोट टू क्लोज जनरल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, नोट टू क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही तरीका है जिस तरह से हम लोगों ने अभी बनाया था, उसी तरह से यहाँ भी बनाए जाएंगे, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार सवाल को, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कहता है कि अभय और वैभव दो पार्टनर है फर्म में जो अपना प्रॉफिट को 2:1 में बंटवारा करते हैं, ठीक है ना। दे डिसाइडेड टू शेयर, ये लोग क्या किए, दे डिसाइडेड टू शेयर द शेयर्स दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ये लोग भविष्य में अपना प्रॉफिट को इक्वल बांटने का निर्णय लेते हैं। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोस ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 24,000। 24,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है ना। Record the necessary journal entry for the distribution of the balance in the profit and loss account before the change in profit sharing ratio if they decided not to close profit and loss account। आपको कहता है कि अभय और वैभव दो पार्टनर हैं फर्म में, 2:1 में अपना प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं। कहता है कि ये लोग को जो है आने वाले आगामी वर्ष से प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन लोगों के पास जो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 24,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है दिखा रहा है। फिर कहता है कि ये लोग यह अज्यूम करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज नहीं किए हैं, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, गेन या सैक्रिफाइस चलना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले सैक्रिफाइस निकालते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ठीक है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो चलिए न्यू रेशियो सॉरी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है ना। ये तो हम गेनिंग रेशियो निकाल दिए थे। आइएगा क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चलिए अब देखते हैं अभय के लिए, ठीक है ना। अभय के लिए पहले अभय है ना, अभय का ओल्ड रेशियो क्या था, 2:1 था ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो इक्वली जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1:1 हो जाएंगे, यानी कि 2/3 माइनस 1/2, ठीक है ना। 2/3 माइनस 1/2 होते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाता है, 6 होता है। 3 के टेबल में 6 कितने बार में होते हैं, 2 बार में। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा। 2 के टेबल में 3 कितना बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, 2 के टेबल में 6 3 बार में होते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 हो जाएगा, यानी कि 1/6 हो जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद फिर कौन सा पार्टनर था, इसके बाद जो था वैभव है। तो चलिए वैभव के लिए देखते हैं।
वैभव के लिए क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यहाँ से भी 1/2 हो जाएगा। आपका 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 3 के टेबल में 6, 2 बार में 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 के टेबल में 6, 2 बार में 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो जाएगा। यहाँ आपका 3 के टेबल में 6, 3 बार में 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 हो जाएगा, यानी कि -1/6। तो इससे आप क्या समझे, एक का आंसर प्लस में 1/6, एक का आंसर माइनस में 1/6 आया। हमने चला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो जिसका आंसर प्लस में आएगा वो क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। जिसका आंसर प्लस में आएगा वो क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। और जिसका आंसर माइनस में आएगा वो क्या करेगा, गेन करेगा। यानी कि फ्रॉम दिस explanation we conclude that Abhay has sacrificed 1/6 of his shares whereas Vaibhav has gained 1/6 of Abhay's shares। अभय का शेयर्स में का 1/6 हिस्सा उसको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट देखते हैं। तो ठीक है ना, अभय सेक्रीफाइस क्या है, तो अभय शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में से अभय का कितना हिस्सा, तो 1/6 है, ठीक है ना। 1/6 मल्टीप्लाइड बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितने के थे, प्रॉफिट एंड लॉस 24,000 के थे, 24,000 रुपये के थे, ठीक है ना। तो इसे आप जब सॉल्व कर देंगे तो कितना होता है, 4,000 हो जाता है, 4,000 रुपये। यानी कि इससे आप क्या समझते हैं, इससे यानी कि अभय का आंसर प्लस में, यानी कि सेक्रीफाइस किया, यानी कि अभय ने 4,000 रुपया अपना त्याग दिया, ठीक है ना। अब ये 4,000 रुपये किसको मिलेंगे भाई, जो गेन करेगा। गेनिंग पार्टनर कौन है, तो गेनिंग पार्टनर आपका वैभव है, यानी कि वैभव को गेन होगा, वैभव को मिलेगा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो चलिए वैभव के लिए डेबिट में लिख देते हैं, यानी कि आपका जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा, वैभव अकाउंट, वैभव का कैपिटल अकाउंट डाल देते हैं, वैभव का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। वैभव का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, अभय का कैपिटल अकाउंट, अभय का कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अभय कैपिटल अकाउंट। वैभव में कितना, अब जो भी रहे दोनों का तो एक ही हो जाएगा, 4,000 रुपये हो जाएंगे। वैभव को 4,000 रुपया मिलेगा और अभय ने 4,000 रुपया अपना सेक्रीफाइस कर दिया। नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा बीइंग क्या था, अभय जो था ना, अभय sacrificed shares डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड। अभय का शेयर्स को हमने क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। ध्यान में रहे कि पहले वर्किंग नोट को दिखाए या तो बाद में वर्किंग नोट को दिखाए, लेकिन वर्किंग नोट को दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग एक काम करिए, जो लोग लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है, उन लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो स्टूडेंट नहीं लिख पाए हैं, स्लो राइटिंग में, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। पहले ये लिखेंगे उसके बाद वो लिखेंगे, क्लियर रहेगा। पहले ये लिखना उसके बाद वो लिखना। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम इसको क्लियर कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा शायद ही कुछ ऐसा ही हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा भी शायद ऐसा ही हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि मृणाल एंड मयंक आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है ना। मृणाल और मयंक पार्टनर्स हैं फर्म में, जो अपना प्रॉफिट को 3:2 में बंटवारा करते हैं शेयर्स को, ठीक है ना। दे डिसाइडेड टू शेयर्स फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। भविष्य में ये लोग अपना प्रॉफिट को बराबर बांटने के लिए निर्णय लेते हैं। फिर आगे देखते हैं, फिर कहता है कि ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सोज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिखाता है 60,000 रुपया, यानी कि लॉस है, ठीक है ना। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, तो फिर आगे आपका कहता है कि रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट क्लोज।
इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट क्लोज। कहता है कि मृणाल और मयंक दोनों पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, और दोनों का प्रॉफिट कौन से रेशो में बांटते थे, 3:2 में बांटते थे। अब ये लोग 1:1 में बांटेंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में 60,000 रुपया डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस है, उससे प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे एज यूजुअल हम बनाते आए थे वैसे ही बनाते आएंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखना है, ठीक है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है ना। तो चलिएगा, कौन कौन सा पार्टनर थे, मृणाल, तो सबसे पहले मृणाल के लिए देखते हैं, मृणाल, ठीक है ना। कौन कौन सा रेशियो थे, 3:2 ओल्ड थे, न्यू रेशियो 1:1 होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो क्या हो जाएगा 3/5, 3 + 2 5 हो जाता है, माइनस ओल्ड रेशियो हो गया, न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 1/1 यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो जब इसको एलसीएम निकालते हैं तो हमारे एलसीएम 10 होता है, ठीक है ना। 5 के टेबल में 10, 2 बार में 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6, क्लियर है। 2 के टेबल में 2 के टेबल में 10, 5 बार में 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 होता है यानी कि 1/10, ठीक है ना। अब देखते हैं मृणाल के बाद फिर कौन था, मयंक। तो आइए मयंक के लिए, ये हो गया मयंक। मयंक के लिए ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, न्यू रेशियो तो सेम ही रह जाएंगे 1/2 हो जाएंगे। 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है, 5 के टेबल में 10, 2 बार में 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 होता है, 2 के टेबल में 10, 5 बार में 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 होता है यानी कि -1/10। ये तो हूबहू जैसे आपका जो था क्वेश्चन नंबर 9 था उसी के जैसा बन गया, यानी कि एक पार्टनर मृणाल ने सेक्रीफाइस किया और ये मयंक को क्या हुआ, गेन हुआ। तो चलिएगा, अब प्रॉफिट था ना, तो प्रॉफिट में देखते हैं शेयर्स ऑफ मृणाल इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाई कितना का प्रॉफिट था, प्रॉफिट था 60,000 का, तो कितना हो जाएगा 60,000 का जब 1/10 करते हैं सॉल्व करते हैं तो 6,000, यानी कि 6,000 रुपया किसको मिल जाएगा, मयंक को मिल जाएगा, बेचारा मृणाल त्याग देगा, सेक्रीफाइस कर जाएगा। तो चलिएगा, मयंक को रिसीव होगा तो मयंक को डेबिट में लिखेंगे, यानी कि मयंक का अकाउंट डेबिट कर देंगे, मयंक का कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, मयंक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मृणाल, ठीक है ना, मृणाल का कैपिटल अकाउंट कर देंगे। कितना अमाउंट चला जाएगा, 6,000 रुपया, क्लियर है। अमाउंट में कितना जाएगा, 6,000 रुपया जाएगा। अब नरेशन हमारा फिर से वही हो जाएगा, बीइंग मृणाल सैक्रिफाइस्ड शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। मृणाल का सैक्रिफाइस्ड शेयर्स जो था उसे हमने क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम इसे क्लियर कर लें। आप लोग इसको तो नोट डाउन कर ही लिए होंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं, मद ही नहीं है, ठीक है ना। अगर नहीं किए होंगे तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके बाद एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हमने इंतज़ार नहीं किया यहाँ पर और हमने इसे क्लियर कर दिया था, ठीक है ना। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है नोट टू क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व अकाउंट। अब सुनिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बंद होंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट भी नहीं बंद होंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखे थे, जनरल रिजर्व अकाउंट नहीं बंद होते थे। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं क्लोज होते। अब क्वेश्चन नंबर 11 में दोनों क्लोज नहीं होंगे, ठीक है ना, दोनों क्लोज नहीं होंगे। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, आइए इस केस में भी आपको पहले वही प्रॉफिट या सेक्रीफाइस या गेनिंग निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए सवाल को पहले देख लेते हैं। कहता है कि ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ए और बी पार्टनर्स थे फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था, ठीक है ना। इन लोग के पास बैलेंस बता रहा था 20,000 रुपया जनरल रिजर्व में और 30,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये लोग भविष्य में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज़ डिसाइडेड टू pass an
एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। अब ये लोग को क्लोज करने के बजाय कहते हैं कि लोग के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दीजिए। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू गिव इफेक्ट ऑफ दिस अबव एग्रीमेंट। अब ये अबव एग्रीमेंट के लिए आपको प्रभाव करना है, आपको सारा यानी कि प्रॉब्लम जो है सारे प्रॉब्लम्स हम ही को सॉल्व करना है, यानी कि सारे प्रॉब्लम्स आप ही लोग को सॉल्व करना है। फॉरम में कुछ और हो और सारा उसका ठिकरा फूटे आपके ऊपर, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं भाई, हम लोग का काम ही वही है। नहीं करेंगे फिर भी लोग बोलेंगे कि क्यों भाई पढ़ा था कॉमर्स जो सॉल्व नहीं कर पाता है, कॉमर्स का ही ये तो काम है। चलिए कर लेते हैं, हैप्पी करेंगे, अपना काम करने में साइड नहीं फील होना है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों का होना मालूम है। तो ए और बी थे, ओल्ड रेशियो 3:1 था, ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो 1:1। तो चलिएगा ए के लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए क्या हो जाएगा 3/4 - 1/2 हो जाएगा। और बताइए कि 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है, ठीक है ना। कितना एलसीएम होता है, 4 होता है। तो 4 के टेबल में 4 एक बार में, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 हो जाएगा। 2 के टेबल में 4 2 बार में, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो जाएगा, यानी कि 1/4। क्लियर है। अब देखेंगे बी के लिए, तो बी के लिए क्या हो जाएगा 1/4 - 1/2, ठीक है ना, यही हो जाएंगे ना। तो चलिएगा 4 एलसीएम होते हैं, 4 के टेबल में 1 होता है, यहाँ पर 2 के टेबल में 4, 2 बार में 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2, यानी कि -1/4 होता है। तो यहाँ पर आपने देखा -1/4 है, यानी कि बी ने गेन किया, ए ने सेक्रीफाइस किया, बी ने गेन किया, ए ने सेक्रीफाइस किया। अब सुनिए कहानी, यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस हैं, थोड़ा सा चेंजेस हैं और कुछ नहीं चेंजेस है। यहाँ तक तो आप लोग पहले भी बनाते हैं थे। अब सुनेंगे, अब क्या आप लोग करते थे, जो जनरल रिजर्व था उसमें इसका हिस्सा निकाल देते थे, जनरल रिजर्व में इसका हिस्सा निकालते थे ना। तो ठीक उसी तरह से आइएगा, पहले अब निकालते हैं, ठीक है ना। शेयर्स कैलकुलेशन, जनरल रिजर्व का देखते हैं। जनरल रिजर्व में का आपका ये क्या हो जाएगा, बेचारा ए का ही सेक्रीफाइस है ना। तो ए का कितना था 1/4 मल्टीप्लाइड बाई जनरल रिजर्व कितना था आपका, तो जनरल रिजर्व जो था 20,000 रुपया था। तो जनरल रिजर्व 20,000 रुपया, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना होता है, हमको तो लगता है कि 5,000 होता है, आप लोग के अकॉर्डिंग भी 5,000 होता है क्या। देखिए तो सॉल्व करिए, तो 4 के पारा में 20 तो 5 ही बार में होता है। अब चलिएगा इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। तो पीएल अकाउंट देखते हैं, तो इसमें भी तो 1/4 यही हिस्सा रह जाएगा, जैसे बनाते आए थे। जनरल रिजर्व के लिए यही काम ना किए थे, अब प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो यही काम ना किए थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितने का था, प्रॉफिट एंड लॉस देखिए तो हमको तो लगता है 30,000 दिखा, तो प्रॉफिट एंड लॉस 30,000 दिखा। तो इसको सोल्व करिए तो कितना होता है 7500, 7,500, ठीक है ना। तो 7,500, यानी कि टोटल कितना हो गया 12,500 हो गया। टोटल कितना हुआ 12,500 होता है ना। तो चलिएगा टोटल हो गया 12,500, यानी कि आप बोलिए ना कि दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, दोनों को मिला करके बी को 12,500 रुपया मिल जाएगा। बीज का कैपिटल अकाउंट गेन करेगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो बीज का कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो बीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, 2 हो जाएगा एज का कैपिटल अकाउंट, एज का कैपिटल अकाउंट। अमाउंट में कितना जाएगा 12,500, ठीक है ना, अमाउंट में जाएगा 12,500, ठीक है। नरेशन हम देख लेते हैं, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग यही रिपीट कर देते हैं, एज का सैक्रिफाइस्ड शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह भी कंप्लीट होता है। यानी कि आज हम लोगों ने, आज का क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 देखें, ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। एक बार हम साइड हो जाते हैं ताकि आप लोग जो है ना इसका ये देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।